मंदिर आलिशान। तू ही तन में, तू ही मन में, तू ही मन में, तू ही तन में, तू ही तन में, तू ही मन में, तू ही मन में, तेरा रूप अनूप महान बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। अनूप महान बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तेरी लीला अपरंपार बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। माया मूरख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन का कल्याण बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। तेरे पूजन को भगवान बना बन मंदिर आलिशान। बोलिए भगवान रामचंद्र की
जग जननी तू जगदम्बे मां, जग जननी तू जगदम्बे मां, जग का जग जननी तू जगदम्बे मां, जग जननी तू जगदम्बे शीश मुकुट सोहे माता तेरे, शीश मुकुट सोहे माता, कुंडल की छवि मोहे माता, ओ कुंडल की छवि मोहे माता, त्रिभुवन त्रिशूल उठा, त्रिभुवन त्रिशूल उठा, सुख करनी पाप मिटावा, ओ सुख करनी पाप मिटावा, जग जननी तू जगदम्बे मां, जग जननी तू जगदम्बे मां। तू ही काली तू ही करनी मां, तू काली तू ही करनी, तू कामाख्या और कुछ बाड़ा, ओ तू कामाख्या और कुछ बाड़ा, काई दिन भूले कांचे दुनिया, काई दिन भूले कांचे दुनिया, कई बार भरे प्रलंकारी, ओ कई बार भरे प्रलंकारी, जग जननी तू जगदम्बे मां, जग जननी तू जगदम्बे मां। शैल
सुख साधन दो माँ शैल सुधा सुख साधन दो अन्न धन पूरो
आगमन भैया। पूजा की थाली अचानक से गिर जाना बड़ा अपशगुन माना जाता है भैया। भैया आज मेरा बायां नेत्र भी फड़क रहा है। भैया शत्रुघ्न, आज कुछ अप्रिय घटित होने वाला है। आज मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा है भैया। आज मुझे स्वप्न में भी अवध पर काले बादल मंडराते हुए नजर आए। आज मेरा मन बड़ा ही अधीर हुआ जा रहा है भैया। भ्राता जी, स्वप्न की बातें भला क्या सत्य होती है कभी? इन बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करना चाहिए भैया। नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं कहा जा सकता। मेरा ये असंतोष खाली नहीं जाएगा भैया। आप व्यर्थ में चिंता न करें भैया। अयोध्या में सब कुशल मंगल ही होगा। अयोध्या से एक दूत आया है। बेटा भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ का आपके लिए संदेश लाया है। हाँ, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि कोई नया समाचार आने वाला है। बताइए मामा जी, वे कहाँ है? बाहर द्वार पे खड़ा है। अभी उसको बुलाता हूँ। भाई, अयोध्या से क्या समाचार लाए हो? महाराज आपको बुलाया है। पिताजी प्रसन्न तो हैं? महाराज आपको जल्दी बुलाया है। माताएं तो प्रसन्न हैं? महाराज जी आपको जल्दी शीघ्र ही बुलाया है। भैया राम और लक्ष्मण तो प्रसन्न है। महाराज आपको जल्दी बुलाया है। आप बड़े अजीब आदमी हो। जो भी प्रश्न पूछता हूँ जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाया है। जो काम है वो बताएं। भैया, हमें इससे बहस नहीं करनी चाहिए और तुरंत अयोध्या की ओर लौटना चाहिए भैया। ठीक है। आइए भैया, चलो चलो दूर।
नगर शोभा विहीन हो रहा है। कहीं भी जन समूह नहीं दिखाई दे रहा। लगता है कई दिनों से अवध में कोई उत्सव भी नहीं मनाया गया। बाजार तक बंद पड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा आखिर कारण क्या है।
देखो भैया, जो कोई भी हमसे मिलता है चुपचाप हमें प्रणाम करके आगे निकल जाता है, जैसे मुंह में जुबान ही नहीं है। वह देखो सामने रघुवंशी झंडा भी झुका हुआ है भैया। आसार तो खराब ही नजर आ रहे हैं भैया। चलो भैया, हम महल चल के ही पूरी पड़ताल करते हैं। चलो भैया। आओ मेरे लाल आओ। माता जी प्रणाम। जुग जुग जियो मेरे लाल। पियर हमारे की कुशल कहो, काक हमें समझाए। बहुत दिवस देखे बहे, मिलन हेतु चित जाए। मैया मेरी ननिहाल में से कुशल है परिवार। रघुकुल की कुशलता को के जल्दी से विस्तार। जरा सबर की थकान उतारो बेटा, धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है माता जी, जो आप बात कह रही हैं वह भी उलझी हुई महसूस हो रही है। मुझे थोड़ा विस्तार से बतलाइए। तो सुनो बेटा, दीन विधाता ने सभी तेरी बात बनाए। तेरी हमारी मंत्रा कीनी आए सहाय। सफली भूत के समय में आयो विघ्न अपार। महाराज तन त्याग गए, सूर टूट गए। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? शोक, मैं अंतिम समय में उनकी सेवा न कर सका। माता, तुम मुझे दुख के समुद्र में छोड़कर आप कहां चले गए? हाय पिताजी। बेटा, मैंने तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य के लिए ये सभी योजना बनाई थी। कैसी योजना मां? तो सुनो बेटा, मैंने तुम्हारे सुख और ऐश्वर्य के लिए युवराज तिलक का टीका बजाए राम के तुम्हारे मस्तक पर लगाना उचित समझा। क्या कह रही हो मां? सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के बजाय युवराज तिलक मुझको? ये मुझे सहन नहीं होगा मां। आप मुझे तो ये वस्त्र भी खाने को आ रहे हैं। इसमें बुरा ही क्या है बेटा? मैंने तो तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे। मैंने उससे उचित समय देखकर मांग लिए। एक वरदान में मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी
दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। हे माता, तुमने क्या कर दिया? मेरे मस्तक पर तूने राज तिलक नहीं, कलंक का टीका लगाया है। अरे मंदमती पापिनी, ये सरकुलनाथ, मोसो पूत कपूत जान की जगत पहाड़। हाय पिताजी, हाय भैया, खड़े हो जाओ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे लिए किया है। तुमने यहाँ का राजा बनाया है। ओहो, मेरी जीवात्मा आज इतनी निर्लज हो गई। इतने शोक पर भी मैं परलोक क्यों नहीं गया? बेटा, ऐसे मत करो। बस बस, मोह में अंधी हो जाने वाली माँ। कुलनाशिनी माता, मैं तुम्हें प्रणाम करके धिक्कारता हूँ। बेटा, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो सुनो, अकेले इधर की तैयारी आए फूटी
क्या मेरी बधाई का यही बदला देते अमर? भलाई, इस अन्याय को भलाई कह रहे हैं। बेटा, तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा? भैया राम ही इस राजगद्दी पर बैठेंगे मां। मैं उनको वन जाकर वापस लेके आऊंगा। भूमर जी, मेरे विक्रम का इनाम देना मत भूलना। अब तो महाराज बन गए आप। आओ, तुम ही हो इस पूरे विषय की जड़। मिलेगा, इनाम मिलेगा। लो, मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। आओ। क्या कर रहे हो शत्रुघ्न? पूरे विषय की जड़ यही उल्टा है भैया। चलो भैया, हमें माता कौशल्या के पास चलना चाहिए। चलो भैया। अरे कौन है? बहन उठो और पहचानो, देखो कौन आया है। हाँ हाँ, आंखें की होती तो रोना ही क्या था। अब आंखें किसकी लाऊं मैं, देखने के थे जो साधन वह तो सारे चल दिए, खाली गोलक रह गई, आंखों के तारे जल दिए। मां, मेरा नाम भरत है। मैं उस
केकई का बेटा हूं। मेरे ही कारण आप पर दुखों का पहाड़ टूटा है मां। हैं भरत, शत्रुघ्न, आओ मेरे लाल। मेरे तो जैसे राम लगन है वैसे ही तुम दोनों हो बेटा। आओ आओ दोनों मेरे गले लग जाओ बेटा। हे माता, मैं वही चोर हूं जिसने तुम्हारे सुख शांति को लूटा है मां। मुझे सजा दो, मुझे सजा दो। ए बेटा अब चैन से जाए संभालो राम। तेरे मन की कामना पूर्ण हो गई। अब करो चैन से राज बेटा भरत जी। अब करो चैन से राज बेटा भरत। रामचंद्र तो वन में पहुंचाई दिए। तेरे मन की सब मुरादें पूरी हुई। तेरी माता ने खटकारा जी। तेरे मन में न कोई खटकारा। रामचंद्र का कांटा ना टिका रहा। अब क्यों खामोश होके टिका रहा। चल चला माता, आप इतने उदार भाव को रखते हुए मुझ पर संदेह कर सकती कि राम भरत की इच्छा से मन को गए हैं। मैं नहीं समझ सकता मां, परंतु सौगंध लगे मुझे गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगे। यदि मुझे इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता मां।
ए माता मुझे भी तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी वरना इसमें मेरी काम को भेज वन में करूँ राज मेरी, राम को भेज वन में करूँ राज में, मेरे दिल का तो ये मुद्दा ही नहीं, माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन बिना ईश्वर के कोई हाय पिताजी, हाय भैया राम। भैया बेटा तुझको क्या हुआ, आंखें खोल मेरे लाल, मुझ दुखिया का इस घड़ी कहाँ चला गया था। बेटा रो रो के नाहक ना जी को जला जी, बेटा रो रो के नाहक ना जी को जला, माता सदके तेरे पे है बारी गई, मैंने दिल को दुखाया तेरे लाडले पास, तब में अगर मेरी आंखों का तारा दुलारा भरत जी, मेरी आंखों का तारा दुलारा भरत, जिंदगी का सहारा हमारा भरत, रामचंद्र से भी है मुझको प्यारा भरत, देख तुझको भी पति भूल सारी है। आंखें खोलो बेटा भरत, मुझे क्षमा कर दो पुत्र।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पुत्र। मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। मुझे क्षमा करें, अब मैं इंसान नहीं रहना चाहता हूँ। इस तरह माँ को अपने संतान पर भरोसा नहीं, ऐसी जिंदगी जीने पर धिक्कार है माँ। बेटा भरत, महाराज दशरथ सत्य पराक्रमी थे। वो मनुष्य जीवन के समस्त सुखों को भोग कर यज्ञ द्वारा भगवान का भजन कर अब स्वर्ग लोक चले गए। अब हमें उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। इस समय अयोध्यापुरी दुख के सागर में डूबी हुई है। राजा जी स्वर्ग में है और राम वन में है। अवतार सारी प्रजा पक्का भार आप लोगों पर है बेटा भरत। इसलिए बेटा अब धीरे से पिता की आज्ञा का पालन करो। गुरु जी का कहना सही है, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए। बेटा, अब दुखियों का सहारा तुम ही हो। माता ये कैसे हो सकता है? जिस राजगति पर भ्राता रामचंद्र जी का हक है, उसका मैं अधिकारी कैसे बन सकता हूं मां? बेटा भक्त, अज्ञानता को छोड़ो। जो बीत गया उस सब को भूल जाओ। गुरुदेव, आपका उपदेश उत्तम है। सुगंध निकल जाने पर पुष्प किसी भी काम का नहीं रहता गुरुदेव। मेरे हृदय में भ्राता स्नेह की अग्नि धधक रही है। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं स्वधर्म पर, हृदय रहे बलवान। धन्य हो बेटा भक्त, आपके विचार उत्तम है। जानते हो बेटा, माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि बाप बड़ा कहलाता है, भरतलाल यहाँ पर यह पाप तुम्हें लग जाता है। नहीं माता, अब मैं भैया राम के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता मां। मुझे आज्ञा दो,
मैं भैया राम को शीघ्र वन से लौटाकर अयोध्या लेकर आऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा बेटा। महाराज की जय हो। महाराज एक आवश्यक समाचार आया हूँ। कहो क्या समाचार है? महाराज अयोध्या से राजा भरत ऐसा क्या सेना सहित इस तरफ ही आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? भरत जी आ रहे हैं? मुझे लगता है किसी शत्रु पे आक्रमण करने वाले हैं। ये तो कहा नहीं जा सकता महाराज। सेनापति, कहीं भरत जी ने ये तो नहीं समझ लिया राम लक्ष्मण और सबको खत्म करके शांति से राज करूं? आखिर केकई का बेटा है, जिसके बेल के उसी के फल लगते हैं। हो सकता है महाराज उनका ऐसा ही विचार हो। हम भरत जी की परीक्षा लेते हैं। जाओ सेनापति, तलवार और फूल की माला लेके आओ। जो आज्ञा। अगर भरत जी माला उठाते हैं तो प्रेम का संदेश है, और अगर तलवार उठाते हैं तो युद्ध की तैयारी है। महाराज भरत को प्रणाम स्वीकार हुआ। खुश रहो। गुरु जी के चरणों में दास का प्रणाम हो। भाई ध्यान रहो। निखाद राज, कुशल पूर्वक हो। हाँ हाँ महाराज जी, आपकी आशीर्वाद से सब कुशल है। महाराज जी, अब मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ भगवान ने शयन किया था और जहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया था। ठीक है।
जी, भगवान राम को यही गंगा पार करवाई थी। प्रभु श्री राम इसी गंगा में नैया में पार होकर दूर चले गए। क्या कहा? मेरे प्रभु राम बहुत दूर चले गए। भैया, केवट भैया, हमें भी नैया पार करवा दो। आओ आओ महाराज। चलिए। भैया भरत, धीरे से रखो। कितने व्याकुल मत होइए भैया, ये क्या हाल बना दिए आपने अपना। भैया लक्ष्मण, ये चित्रकूट का वन इतना सुंदर है। तालाबों में कमल दल, झरनों का कलकल, मंदाकिनी का शीतल जल, पंछी गणों का कलरव हृदय को मोहित करता है। निसंदेह है भ्राता जी, चित्रकूट तो बड़ा ही रमणीक स्थान है। हरे हरे वृक्ष, सुंदर सुंदर पुष्प, इन सबको देखकर मृग भी अपनी चौकी भूल जाता है प्रभु। परिश्रम से थके हुए जीव जंतु इस स्थान पर आकर आराम पाते हैं। लक्ष्मण, ये पशु और पक्षी इस स्थान को छोड़कर कहां भागे जा रहे हैं? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई है? ये ऐसे मनोहर स्थान को त्याग कर कहां जा रहे हैं? भ्राता जी, कुछ दूरी पर बड़ी ही धूल छा रही है। हैं? ये क्या सूर्यवंश का झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है प्रभु। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी सेना के साथ भाई भरत आ रहे हैं। वह हमसे मेल नहीं निभाना चाहता प्रभु। उसकी सेना पर जय पाना दुर्लभ है प्रभु। देखिए नवमंडल में ऊपर पर धूरी उठती है। ये धूरी उसी सेना की है। वो सेना इधर को बढ़ती है। 100 200 नहीं, हजारों ही साथी है। एक साथ भारत के अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ। आने दो। अवध छोड़ती वक्त भरत भैया से भेंट नहीं
हो पाई थी। एक बार उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे ईर्ष्या का रोग सता रहा है। नहीं तो प्रभु वो सेना लेकर क्यों आता? भैया लक्ष्मण, संदेह से किसी बात की कल्पना नहीं होती है। हे तात, ममता पाने पर खेद होना भी कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई आश्चर्य की बात है। मुझे विश्वास हो रहा है कि वह यहाँ पर हमें चैन से नहीं रहने देगा। हे भाई, जिक्र आज्ञा दो, उस भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय को करता है, ये कैसे होने? वैसे भी इज्जत दे रहा मन माँ की करतूतों से क्या कम है लाभ छूटने का? मुझे कोई उस पर भी वो संतुष्ट नहीं। सेना लड़ने आता है, वन में ऐसा संगठन को घेरने आता है। वह नहीं जानता है शायद जीवन है निर्जन में, अगर एक बड़ा है घर में तो एक बड़ा है वन में। हे नाथ, रोकते रहे सका, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय रोकना नहीं मुझे। अगर पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका कर मिटा दूंगा। रघुराई रहे साए को क्षण भर में उसे शांत लक्ष्मण, शांत। इस तरीके से तुम बिना सोचे समझे ये ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालो। भरत कोई गैर नहीं, हमारा भाई है। भाई? कैसा भाई प्रभु? भाई जब तक तब वह निर्मल था, आज आस्तीन का सांप है। जो कभी बुझाऊं काबल था, उससे कुछ बैर नहीं। झगड़ा है उसके पूरे विचारों से। विष वाले दंड जब निकल जाते हैं, कुछ छोड़ नहीं फुंकारों से। सेवक का तो धर्म यही, निष्कर्तव्य रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए यदि न झाड़ होना, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण पड़ाता हूं। शत्रु समझ जाओ में लक्ष्मण का काल प्रभु, दिल हो जाए, उठ उठकर से चाहे शंकर भी आंख सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संभालूंगा जो राम जन्म है। बैरी का सहार करो, शोभा नहीं तुम्हें है तार। फिर भी होकर शांत सुन लो मेरी बात। प्रभु, मैं आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लक्ष्मण, मेरी समझ में ये नहीं आता कि भरत अपने धर्म से कैसे गिर सकता है। उस जैसा सुशील भाई संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। अगर ये मान भी ले कि वो हमसे मेल नहीं निभाना चाहता, तो उसकी सेना पर जय पाना दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं है भैया। जब तलक भरत का धर्म मान, तब तलक हम हरा न सकते थे।
बस समाधान हो चुका। अज्ञात कोमल बदल रहा, अब मालिक क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर। या तो ये वान शत्रु का संहार पान हो जाएगा, या इस दास का आज सेवा में बलिदान। दुखी मन और दुखी हृदय पर करुणा करो स्वामी। शरण में आ पड़ा हूं मैं, मेरी रक्षा करो स्वामी। उठो भाई, दुखी क्यों इस तरह होते हो? धीरज को धरो भाई, क्या है विपदा तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। बताओ शोक क्या तुमको, बताओ शोक क्या तुमको, भरत किसके सताए हो, दुखी हो कर भला दुखी हो कर भला किस वास्ते जंगल में आए। बिलखते हो सकते हो, बिलखते हो सकते हो, क्यों इतने दिल मिलाए Yeah.
ना तुम पर कुछ गिला मेरा, मुझे तेरी कसम भाई, तेरी सुन सुन के ये बातें हुआ सीना भस्म है भाई। तुम्हारी ओर से मुझको ना कोई बदगुमानी है, नहीं मालूम तुमको हो गया क्या बहन भाई है। ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता भैया। धैर्य रखो भाई, समय गुजरते देर नहीं लगती। तब तक तुमको प्रशासन का कार्य संभालना चाहिए। भरत भैया, तुम्हारे साथ और कौन कौन आए हैं? भैया, मेरे साथ शत्रुघ्न, गुरुजी, माताएं, कम से कम आधी से ज्यादा अयोध्या आई है। माता जी प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। मातेश्वरी, आप चिंता न करें, मुझे यहां अयोध्या से भी ज्यादा आनंद महसूस होता है। माता जी, मनुष्य अपने कर्मों का फल यही भोगता है। इसमें भाग्य को बुरा कहना और दाता को कोसना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। गुरुवर, पिताजी तो कुशल हैं, उन्होंने मेरे लिए क्या आदेश दिया है? बेटे राम, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग में संतप्त होकर हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिया बेटा। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके अंतिम समय में ये अभागा राम आपके दर्शन तक नहीं कर सका। बेटे, शांति को धारण करो। विलाप करने से मृतक की आत्मा को बड़ा ही कष्ट होता है। गुरुदेव, आपका उपदेश कल्याणकारी है, किंतु इतनी प्रार्थना मेरी स्वीकार कीजिए। आप इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। नहीं भ्राता जी, हम आपको साथ लिए बिना अयोध्या वापस नहीं जाएंगे।
अकुलाई अयोध्या सारी, दुष्कर धो ध्यान, राज्य करो लौटो अवध, पकड़ो हे जन का हाथ। भाई शत्रुघ्न ये बात अब हो कैसे स्वीकार, अब तो लौटने के लिए आत्मा है लाचार। जो एक बार निश्चय कर निश्चय से पलटता है, उसका डरना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्लभता है। बेटा राम, मैंने बेटा भक्त को पहले बहुत समझाया था, लेकिन तुम्हारी राम भक्ति के सामने मेरे पास इसका और कोई उपाय नहीं था। प्यारे भरत, अब तुम ही विचार करो, ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजाओं को सुख मिले। मैं आपके बिना अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ जरूर चलना पड़ेगा भैया। हे शारदा माता, हमारी प्रार्थना है कि राम को अयोध्या न जाए, इसलिए तुम भरत जी की मति को पलटो। हे देवताओं, तुम्हारा ये कार्य असाध्य है। भरत संत है, सुरपुर की कोई माया जा निकट उनके नहीं सकती है, टेक उनकी गंगा धारा जो पीछे पलट नहीं सकती। भीड़ जाए त्याग से त्यागी के, ये कामना इंद्रजाल का, चतुरानन की चकरा जाए जहां, ये पद है भरत राज का। देवता वाणी तुम पर वाणी बैठो, श्री भक्त जाप करे, जब समय सोचने का आए तो राम ही राम रटा करे। असुरों का वध करने की रघुराई आए हैं मन में, बालक वैसा ही बनना है जो प्रभु के मन में। हे देवताओं, सब अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। जिस प्रकार यदि कोई मार्ग मिल जाए तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं, उसी प्रकार मुझे भी सन्मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु, मैं आपको लिए बिना नहीं जा सकता। भरत भैया, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पिताजी की आज्ञा में हूं, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो मैं आपको लिए बिना नहीं जा सकता भैया। बेटा, बेटा राम बेटा सही कह रहे हैं, इसलिए हम सबको अयोध्या की ओर चलना चाहिए। अच्छा भ्राता जी, आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु मुझ पर आप इतनी कृपा तो जरूर कीजिए कि आप अपनी चरण पादुका मुझे प्रदान कीजिए।
मैं इन्हीं से अयोध्या की राज गद्दी को सजाऊंगा भैया, और इन्हीं की दैनिक वंदना करके चरणों का सुख पाऊंगा भैया, और मैं अपना जीवन सन्यासी के रूप में बिताऊंगा। ठीक है भैया। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, लोटवद घर जा। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, लोटवद घर जा। लोटवद घर जा ओ भैया, लोटवद घर जा। हाँ, लोटवद घर जा ओ भैया, लोटवद घर जा। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, सब मार्ग ज्ञाना जी। सुनो जी भरत तुम सहज सुजाना, तुम जानो सब मार्ग ज्ञाना। सब मैया का हुक्म बजाना, कहूँ तुम्हें समझाए। हाँ, सब मैया का हुक्म बजाना, कहूँ तुम्हें समझाए। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, लोटवद घर जा। पालन करूं मैं पिताजी का कहना जी, पालन करूं मैं पिताजी का कहना जी। 14 साल वनों में ही रहना जी, पालन करूं मैं पिताजी का कहना। 14 साल वनों में ही रहना, प्रजा कुटुंब का हुक्म बजाना, कहूँ तुम्हें समझाए। हाँ, प्रजा कुटुंब का हुक्म बजाना, कहूँ तुम्हें समझाए। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, लोटवद घर जा। मेरी ले जा चरण खड़ा ओ भैया, लोटवद घर जा। अच्छा भरत, ये चरण पादुका ले जाओ। अच्छा प्रभु, अब मुझे अयोध्या जाने की आज्ञा दीजिए, किंतु प्रभु इतना याद अवश्य रखना,
यदि 14 वर्ष से एक दिन भी अगर आगे हो गया तो इस भारत को जिंदा नहीं पाएंगे भैया। ऐसा नहीं होगा भरत। आज की लीला यही समाप्त की जाती है। कल की लीला बड़े ही सुंदर दृश्य होंगे, जिसमें कहते हैं कि चयन परीक्षा और सबरूपण खां की नाक